जैसा कि अब जो है घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, पीड़िता को न्याय दिलाने की आवाज़ को जनता तक प्रशासन तक पहुंचाने के लिए अभी हमारे सामने काफ़ी संगठन के लोग आए हुए हैं और राष्ट्रीय झाड़ू मंच के अजय लाखन जी से हम पता करना चाहते हैं कि प्रशासन का क्या व्यू है। ये काफ़ी दिनों से मोर्चा संभाले हुए। हाँ जी लाखन जी, प्रशासन का क्या व्यू है इस घटना को लेकर? क्या किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में बैठे प्रशासन के अधिकारियों ने? सर, दिल्ली में प्रशासन के अधिकारी जो हैं मौके पे डीसीपी साहब और अन्य जो जॉइंट सीपी साहब हैं मौके पे पहुंचे थे कल भी परसों भी, और लगातार प्रशासन नज़र बनाए, प्रशासन रास्ता बंद किया हुआ है। लेकिन जो प्रशासन का रवैया रहा है वो संदिग्ध घेरे में रहा है, क्योंकि प्रशासन ने इस मामले को दबाने की कोशिश की है। ये तो सोशल मीडिया आप जैसे लोगों के माध्यम से ही ये मामला इतना हाईलाइट हुआ, जिस कारण से तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। पूरे देश से लोग धीरे धीरे आना स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना का जो मामला है उसको देखते हुए फिर भी बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकल रहे हैं। राष्ट्रीय झाड़ू मंच लगातार इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं और तमाम जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को लेकर इस तमाम जो लोग हैं बेटी के इंसाफ के लिए हम लोग अगर आगे भी जाना पड़े तो आगे जाने के लिए तैयार हैं। तो प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? किन धाराओं में जो है मामले को जो है लिखा गया है? प्रशासन के जो तरफ से कार्रवाई की गई, पहले 304 जो धारा लगाई थी उसके विरोध में ये तमाम प्रदर्शन हुए। अब जो हम लोगों के दबाव के कारण, सोशल लोगों के दबाव के कारण उसके अंदर पोस्को लगा दी गई है, 302 लगा दी गई है, SC/ST एक्ट लगा दिया गया है, अन्य धाराओं के अंदर मामला दर्ज कर लिया गया है। मौके पर हमने SC कमीशन का दौरा भी यहाँ करवाया था। SC कमीशन परसों यहाँ पहुँचा था, पूरा DM जिले की यहाँ पहुँची थी, DCP यहाँ पर पहुँचे थे। तमाम उनके पीड़ित परिवार के बयान हमने रिकॉर्ड करके जो है SC कमीशन भिजवा दिए गए हैं। तो हम लोग जो लेवल पे हम लोग लगे हैं लगातार उस मामले को बढ़ाने पे लगे हुए हैं। अभी जो यहाँ पर जो जितने भी भीड़ नज़र आ रही है इनमें आई थिंक SC/ST OBC के ही संगठन मेरे को नज़र आ रहा है। क्या कोई यहाँ पर मनुवादी या हिंदू विचारधारा का संगठन यहाँ पर आके प्रोटेस्ट किया उन्होंने? नहीं, अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया कि किसी ने कोई ऐसा संगठन का नाम लिया विशेष कि हम लोग इस संगठन से और सबके लिए काम करते हैं। ऐसा कोई भी संगठन सामने नहीं है। राष्ट्रीय झाड़ू मंच है जो तमाम लोगों के लिए काम करता है, तमाम जाति धर्म के लोगों के लिए काम करता है, लेकिन ऐसा कोई और अन्य संगठन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। जो दामिनी कांड के अंदर या निर्भया कांड के अंदर बड़े पैमाने पर आए थे वो संगठन यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपने देखा होगा पहले किस तरीके से प्रोटेस्ट जो है पूरे भारत के अंदर लगातार दामिनी कांड के अंदर रोडों से लेके और कोर्ट तक घेरी गई, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इस बेटी को दलित की बेटी घोषित किया गया है, इस बेटी को वाल्मीकि जाति की बेटी घोषित किया गया है, जिस कारण से ये आंदोलन बड़ा नहीं हो पा रहा है। हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि जैसे निर्भया था उससे भी जघन्य अपराध ये हुआ है। इस जघन्य अपराध पर तमाम पूरे देश के लोगों को मैं प्रार्थना भी करता हूँ, अपील भी करता हूँ कि तमाम आप लोग इस मामले कर आएंगे तो बहुत बड़ा मामला जो ऐसा अपराध हुआ है आने वाले समय के अंदर दोषियों को समझ में आ जाएगा कि अगर ये मामले के अंदर अगर सजा जल्दी हो जाती है तो बहुत बड़ा मैसेज हम लोग देश के अंदर देने में कामयाब रहेंगे। जैसा कि अभी जो है जो मुख्य धारा की मीडिया है मेरे को कोई यहाँ पे चैनल नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या सारा जिम्मा सोशल मीडिया पे ही है SC/ST OBC की आवाज़ उठाने के लिए? तो क्यों फिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों मीडिया को कहा जाता है, जब सारी चीज़ें जो है SC/ST OBC अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपने जो है आवाज़ उठाएंगे अपने साथ हुए हरासमेंट मिस हैपनिंग की? तो इस बारे में आप मुख्य धारा की मीडिया के क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, मुख्य धारा की जो मीडिया है वो TRP के लिए है, वो पेड है, वो सिर्फ TRP दिखाकर अपना पब्लिसिटी करना चाहती है। लेकिन आप लोग वो लोग हो जो सोशल मीडिया के लोग हैं, वो लोग हैं जो ग्राउंड से आवाज़ को उठाकर ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इसलिए वो TRP के लिए आते हैं। कोई बड़ा चेहरा अगर केजरीवाल आ रहा है, राहुल गांधी आ रहा है या अन्य कोई बड़ा चेहरा आ रहा है तो वो TRP के लिए तो यहाँ पहुँचता है कि TRP कवर करिए, और TRP कवर करने के बाद भाग गए। जैसे ही बड़ा नेता चेहरा गैप हुआ तो उसी के पीछे उनकी गाड़ी गैप हो जाती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो दारोमदार है वो आप जैसे युवाओं पर, आप जैसे सोशल मीडिया के यूट्यूब की मीडिया पर दारोमदार है सारा, जो इस आंदोलन को रोड से कोर्ट तक पहुंचा सकती है। अभी जैसा कि आपने बताया राहुल गांधी और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए थे, तो इन्होंने ये जो है क्या आश्वासन देके गए? आश्वासन क्या दिया गया? आश्वासन ये दिया गया कि 10 लाख रुपए जो पीड़ित पर को मिलेंगे, और 10 लाख रुपए भी मैं समझता हूँ कि वो अपने फंड से नहीं, जो मैनो स्कंजर एक्ट है जो SC/ST लोगों के लिए बना हुआ है, दिल्ली में ST नहीं है, SC के लोगों को जो मैनो स्कंजर एक्ट बना हुआ है उसकी जो प्रावधान राशि है वो 10 लाख रुपए उठा के वहाँ से दे देंगे, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा फंड, बहुत सारा जो मैनो स्कंजर एक्ट का जो पैसा है वो दबा हुआ है, क्योंकि वो लोगों को दे नहीं रहे। ऐसे मामले में 10-20 लाख रुपए अगर दे देते हैं तो उन लोगों को जाने वाला नहीं है। SC/ST एक्ट का पैसा बहुत सारा है, उन लोगों को दिया नहीं जा रहा है, तो वहाँ से अगर 10-20 लाख रुपए अगर दे देंगे तो कोई बड़ी बात थोड़ा है। बड़ी बात तो ये है कि ऐसा प्रावधान दिल्ली के अंदर बने, ऐसी कोर्ट दिल्ली के अंदर बने जो ट्रायल बेस पर, लेकिन पर डे ट्रायल चले।
जिससे न्याय जल्दी मिले। तो ऐसी घोषणा केजरीवाल ने नहीं करी, ऐसी घोषणा राहुल गांधी ने नहीं करी, ऐसी घोषणा जो बीजेपी के लोग आए वो नहीं कर रहे हैं। तो फिर सिर्फ और सिर्फ दलितों को वोट बैंक के लिए यूज किया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर 50% दलित की आबादी है, उसको वोट बैंक के लिए यूज करके और आने वाले समय में 2022 में इलेक्शन है, उसको कैसे अपनी सरकार निगम में बनाई जाए, उसकी जोड़ तोड़ की राजनीति करने वाले लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। जैसा कि अभी जो है दिल्ली और सेंटर और जो है पूरे देश में SC ST OBC और पीपल और कन्वर्टेड पीपल के काफ़ी पार्षद, विधायक और सांसद सत्ता में बैठे हुए हैं। क्या जो है कोई व्यक्ति यहाँ पर आया खाली जो है वो पॉलिटिक्स के लिए ही है और कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता है? क्योंकि इनको पता है कि ये गुड़िया की जो रेप हत्या है वो बहुत न्यूज़ जो है वायरल हो चुकी है सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन सत्ता में बैठे SC ST OBC और कन्वर्टेड पीपल के विधायक, सांसद और पार्षद यहाँ तक अभी तक कोई नहीं आया है। इस बारे में आप क्या जो है अपना व्यू देना चाहोगे? अब देखिए, आपने पूछा निर्भया का मामला, अब ये जो SC की लड़की है तो SC के विधायक पहुंच रहे हैं। अरे भाई, जनरल के जो कास्ट के विधायक है वो कहाँ पे हैं भाई? SC के विधायक इसी मौके पे पहुंच रहे हैं। केजरीवाल ने SC पूरी टीम लगा दी गई है कि आप जाओ SC के विधायक को यहाँ इकट्ठा करो, वो मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, वो यहाँ बताएंगे कि आगे रिपोर्ट क्या चल रही है। जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे मोनू जी, कुलदीप विधायक जो है, उन्होंने केजरीवाल को बोला तो केजरीवाल पहुंच गया। तो सिर्फ यहाँ पर जो विधायक पहुंच रहे हैं वो सिर्फ पार्टी के विधायक पहुंच रहे हैं, वो अपनी पार्टी को मैसेज दे रहे हैं। जो अन्य विधायक हैं, जैसे दामनी कांड के अंदर पूरे देश के अंदर उबाल आया, वो उबाल को ठंडा किया जा रहा है मीडिया के माध्यम से। तो इस तरीके से जो है ना, सारा मामला दबाने के कारण ये सारा प्रोपगंडा षड्यंत्र के तहत रचा जा रहा है कि SC के विधायक को भेज दिया जाए। राखी बिटल आ रही है, अजय दत्त आ रहा है, कुलदीप आ रहा है। अरे भाई, अन्य जो यहाँ का विधायक है वो कहाँ है? जो आसपास की जनरल विधानसभा उसकी विधायक कहाँ है? वो अपने घर में मस्त है। यहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिला है, यहाँ नहीं पहुंची है। तो आप समझ सकते हैं कौन सी मानसिकता है। तो उसी मानसिकता के लोग हैं जिस मानसिकता के अंदर समाज को, इस देश को दो भागों में बांट दिया गया कि आप लोग दलित हो, आप हम लोग सवर्ण हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि समानता बने, बेटी सबकी बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, तो न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। ऐसी आवाज़ देश से उठेगी तो देश के अंदर बदलाव पैदा होगा। तो प्रशासन से आप अपने मंच के द्वारा, अपने जो है संगठन के द्वारा क्या गुहार लगाना चाहते हो, क्या मांग करना चाहते हो? हम तो मांग ये करना चाहते हैं कि एक तो दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर जो है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट बने जिसमें पर डे ट्रायल चले, जिससे न्याय मिलने में ऐसा नहीं हो 2 महीने के अंदर न्याय मिले। दूसरी बात, वो जो परिवार है वो काफ़ी बुरी कंडीशन में है। केजरीवाल कोरोना से मरने वालों को, जो दिल्ली के नहीं है, दिल्ली से बाहर के उसके वोटर भी नहीं है, उसको वो 1 करोड़ रुपये दे रहा है। और जो यहाँ पर दिल्ली के उसके वोटर हैं, जो दिल्ली में उसको वोट दे रहे हैं, उसको 10 लाख की घोषणा कर रहा है। तो ये डिफरेंस दिखाता है कि वो जो लोग मर रहे हैं वो उसके वोटर भी नहीं है, लेकिन वो अन्य जाति के लोग हैं, स्वर्ण लोग हैं, उसकी जाति के लोग हैं, और घर जाके 1 करोड़ रुपये दे रहे हैं और यहाँ पर आके 10 लाख रुपये दे रहे हैं। वो इतना बड़ा अपराध के कारण वो कोरोना से नहीं मरे, कोरोना दुनिया मरी है, लेकिन तमाम जो गरीब लोग मर रहे हैं उसको देख के, उसको रोक के ये जघन्य जो अपराध हुआ इसके लिए 10 लाख की घोषणा करके जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि केजरीवाल किस मानसिकता के तहत काम कर रहा है। तो आप कब तक ये जो है मोर्चा संभाले बैठे रहोगे? क्योंकि प्रशासन तो गूंगा बहरा हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको भी करीब 6 महीने हो चुके हैं, कोई भी पॉजिटिव जो है एक्शन नहीं लिया गया है प्रशासन की तरफ से। तो आप कब तक मोर्चा संभाले रहोगे? हम लोग जब तक मोर्चे पे डटे हैं, जब तक जो न्याय की जो सिस्टम है वो सिस्टम दुरुस्त नहीं होता, दोषियों के खिलाफ जो सरकारें जो यहाँ पे आ रही हैं, जो सरकारें आ रही है, सरकारों के तहत उचित मुआवजा इन लोगों को और न्याय, ये बात घोषणा हो, ये बात डिमांड में रखी जाए कि ये न्याय जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चलाया जाए। आप लोग देख रहे हो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में दामनी केस चल रहा है, वो 2012 में चलता है, 2020 में 8 साल लगते हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम तैयार किया जाए जिसमें 2 महीने के अंदर ऐसी न्याय प्रक्रिया चले, पर डे ट्रायल चले। ऐसी कोई भी घोषणा नहीं करी जा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार का डूबल रवैया सबके सामने आता दिखाई दे रहा है। जैसा कि राष्ट्रीय झाड़ू मंच के नेशनल चीफ अजय लाखन जी ने बताया कि SC ST OBC और कन्वर्टेड पीपल के ही लोग यहाँ पर जो है मोर्चे को संभाले हुए हैं। कोई भी मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति या हिंदूवादी संगठन यहाँ पर अभी तक नहीं आया है। तो इस बात से यह साबित होता है कि ये जो ये दलित की बेटी है ये हिंदू नहीं है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? SC ST OBC माइनॉरिटी और कन्वर्टेड लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और सभी को मिलकर जो यूनिफिकेशन की बात करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी जो है प्रशासन तक ये बात पहुँचेगी, क्योंकि प्रशासन गूंगा बहरा हो चुका है। विकास आदवंशी की रिपोर्ट, कनेक्ट विद विकास।